देखिए, बिहार के बाद अब झारखंड में भी धमकी भरा मैसेज आया है, जिससे हड़कंप मच गया। रांची डीसी को मेल भेजकर समरणालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। मामले की जानकारी मिलते ही कोतवाली डीएसपी नेतृत्व में बम निरोधक दस्ता समरणालय पहुंचकर चप्पे चप्पे की जांच की। हालांकि अब तक कुछ भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुआ है। आपको बता दें, ईमेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी मिली है समरणालय को। बम निरोधक दस्ता ने समरणालय में चप्पे चप्पे की जांच पड़ताल की, हर जगह को खंगाला गया। समरणालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी में कि बीडीडीएस की टीम, जो बम निरोधक दस्ता की टीम है, वो समरणालय के सभी इलाकों में छानबीन कर रही है, तफ्तीश कर रही है। डॉग स्क्वाड की टीम भी है ताकि जो धमकी मिली है उसके तहत जांच पड़ताल की जा सके। मेटल डिटेक्टर से लगातार ये जांच की जा रही है और जो इक्विपमेंट होते हैं बम निरोधक दस्ता का, वो लगातार लेकर जो टीम है वो समरणालय में सभी इलाकों में जितने भी फ्लोर हैं, जितने भी, उन सारी चीज़ों की जांच पड़ताल कर रही है। और कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी लगातार इसको लेकर के उनके नेतृत्व में ये जांच की जा रही है। इससे पहले भी सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली थी। मेल पर एक जो अज्ञात व्यक्ति है उसके द्वारा ये धमकी दी गई थी और उसमें जो धमकी के बाद सिविल कोर्ट परिसर और आसपास के परिसर की छानबीन की गई थी बीडीडीएस टीम के द्वारा। और एक बार फिर अब जो सूचना है कि रांची डीसी के को मेल भेजा गया है एक अज्ञात मेल आईडी के द्वारा, और उसके बाद समरणालय को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ऐसे में बीडीडीएस की टीम जो है वो लगातार यहाँ छानबीन कर रही है। तुम्हारे डीएसपी सर, क्या कुछ जानकारी मिली, इस पर जांच चल रही है? देखिए, पहले सिविल कोर्ट का जो जिस तरह का मेल आया था, हम लोग को लग रहा है कि वही व्यक्ति हैं जो अभी मेल किए हैं कि डीसी साहब का मेल में कि ये जो है हम कलेक्ट्रेट को भी बम से उड़ाएंगे। तो इसी के लेके हम लोग प्रिकॉशन को लेके बीडीटीएम और डॉग स्क्वाड से अभी चेक करवा रहे हैं। पिछले बार जो धमकी मिली थी उसमें कुछ जांच में कुछ पता चल पाया सर, किसने मेल किया, कहाँ से आया, कुछ जानकारी? अभी कई सारा डिटेल आया है तो हम लोग उसमें स्क्रूटनी कर रहे हैं, छांट रहे हैं। फिर जैसे अभी डिटेल कंफर्म नहीं हुआ है कौन सा है, तो उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। उसके बाद हम लोग जैसे ही कंफर्म हो जाएगा उस पर कार्रवाई करेंगे। चूँकि कोतवाली डीएसपी भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं यहाँ पर। पहले भी जब सिविल कोर्ट में मेल पे जब धमकी भरे मेल आए थे उस समय भी जांच की गई थी। और एक बार फिर डीसी जो ऑफिस है, समरणालय है, यहाँ बड़े अधिकारी जो कह सकते हैं वो यहाँ बैठते हैं, उनके दफ्तर हैं। डीसी हो, एसएसपी हो, एसपी हो, सिटी डीएसपी हो, इसके साथ साथ एसडीओ हो, लॉ एंड ऑर्डर के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो इस बिल्डिंग में उनके ऑफिस हैं। ऐसे में एक गंभीर मसला है कि एक बार फिर मेल पर धमकी दी गई है। हालांकि सिविल कोर्ट में जब को उड़ाने की धमकी दी गई थी उस समय भी कुछ हासिल नहीं हुआ। उस समय जानकारियां जो तफ्तीश अब तक जारी है कि किसके द्वारा मेल किया गया था। हालांकि जो बम निरोधक दस्ता लगातार 2-3 दिनों तक वहां जांच किया गया था, लेकिन कुछ मिला नहीं। अब एक बार फिर जब समरणालय को उड़ाने की धमकी मिली है तो फिर से जाँच पड़ताल जारी है। तस्वीरों में देख सकते हैं कितने सीरियसली तरीके से इसको जांच किया जा रहा है। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम लगातार तफ्तीश कर रही है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल जो मेल जिसने किया है उसकी भी तलाश की जा रही है। टेक्निकल टीम लगातार उस तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। चलिए, हमारे साथ कमल जुड़े हैं। कमल, क्या कुछ नजर आया इस पूरे मामले में? देखिए दीपक, जिस तरह से पिछली बार सिविल कोर्ट को भी उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद 2 दिनों तक बम निरोधक दस्ता की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम लगातार पूरे परिसर को खंगाला था, जांच पड़ताल की गई थी, मेटल डिटेक्टर और जो इक्विपमेंट होते हैं बम निरोधक दस्ता के पास। और उसी तरह का मेल, चूँकि डीएसपी कोतवाली जो प्रकाश हुए हैं, उन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि लग रहा है कि जो मेल सिविल कोर्ट में जो उनके जो ऑथेंटिक जो साइट पर आया था, उनके मेल पर आया था, कहीं ना कहीं उसी के द्वारा इस मेल को भी किया गया है। डीसी रांची के को मेल किया गया है उसी की तरह। तो फिलहाल टेक्निकल टीम और जो इसकी जांच पड़ताल करती है, खास करके मेल को लेकर के साइबर टीम, वो पूरी तरह से इसकी जांच कर रही है। लेकिन ये एक गंभीर मसला है दीपक, चूँकि लगातार अगर बम से उड़ाने की धमकियाँ दी जाएँ मेल के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं ये
साफ है कि जो हैकर्स हैं या साइबर क्रिमिनल्स हैं या ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो इस तरह के मेल कर रहे हैं, वो अगर चुनौती दे रहे हैं पुलिस को तो ये एक बड़ी बात है। फिलहाल पूरे जो समाहरणालय परिसर है उसके चप्पे चप्पे पर जांच की जा रही है बम निरोधक दस्ता के द्वारा। जो पार्किंग स्थल है या फिर जो ऑफिस हैं, चाहे वो सिटी एसपी का ऑफिस हो, एसएसपी हो या डीसी ऑफिस हो, एसडीओ ऑफिस हो, सारे जो पदाधिकारी जो है, वरीय पदाधिकारी यहीं बैठते हैं। तो उन तमाम चलिए ठीक है कमल, तमाम जानकारी देने के लिए, जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका। महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें, लगातार बम से उड़ाने की धमकी हर अलग अलग जिलों में देखने को मिल रही है और इसी कड़ी में रांची समाहरणालय को उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद जांच पड़ताल की गई।